Hello friends, welcome to second week of November. Today is 7th November और इस हफ्ते आप सबका इस वीडियो में एक्सक्लूसिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मेरे जो नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बताते हैं हम, ये बहुत ज़रूरी है उनको बताना कि हमारा ये चैनल, हमारा प्रोग्राम ये प्योरली एजुकेशन पर्पस हम वीडियो बनाते हैं, जिसमें मैं एज अ एक्टिव ट्रेडर मैं अपना व्यूज़ मार्केट के बिहेवियर को देख करके शेयर करता हूं। उसमें मेरी कोई तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन आपको नहीं होती है। यदि मेरे व्यूज़ से आप सहमत हैं तो उसमें आप जिस तरह से भी काम करना चाहें, आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से काम करें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी स्टॉक मार्केट में बिना सोचे समझे काम करना बहुत घातक होता है। तो अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक रिकैप कर लें कि हम लोग लास्ट वीक क्या बात करके गए थे और हमारे मार्केट ने कैसा काम किया है। पिछले हफ्ते हमारा जो निफ्टी का वीकली हाईएस्ट लेवल था वो 18,000 था और हमने आपसे ये बात शेयर किया था कि यदि मंडे को या मंडे ट्यूसडे में कोई भी दिन 18,000 के ऊपर हमको यदि क्लोजिंग मिल जाती है और उसका नेक्स्ट डे फॉलो हमको 1 घंटे से ज़्यादा मिल जाता है तो पूरे वीक हम 18,000 के ऊपर रहेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, संभावना ये बहुत बढ़ जाएगी कि हम 18,500-600 इजीली क्रॉस कर लेंगे। तो लास्ट वीक बहुत न्यूज़ हैवी वीक था। फेड के मीटिंग वगैरह थे, उनके भी रेपो रेट्स वगैरह इंक्रीज़ होने थे। यहाँ भी आरबीआई के कुछ कहानीबाजी आनी बाकी थी जो है। तो उस चक्कर में हुआ ये कि 18,500-600 में तो हम नहीं गए, लेकिन हम कंफर्टेबली 18,150-200 तक तो फिर भी आ गए और पूरा वीक हम 18,000 के नीचे हम एक बार भी टिके नहीं हम जो है। तो हम इसको एक बार सबसे पहले चार्ट पे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा दोस्तों जो हमारा वीक एंड हुआ था फ्राइडे का आखिरी दिन, निफ्टी हमारा 18,127 में क्लोजिंग उसने दिया था। लगभग सारे सेक्टर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी फेवरेबल था। ये हमारे इंडेक्स के हिसाब से देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस के अंदर में सबसे अच्छा हमारा मिड कैप ने परफॉर्म किया, 2.27% है। निफ्टी जूनियर 2.15 है और हमारा फिर निफ्टी 50 जो है ये 1.86 है। निफ्टी बैंक सिर्फ 0.65 है। हमने आपसे एक बात और शेयर किया था कि क्योंकि पिछले महीने बहुत बड़ी चाल आ चुकी थी बैंक निफ्टी में, तो अब हमारा बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा, गिरेगा नहीं लेकिन कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म करेगा। तो आप देख रहे हैं जहां निफ्टी के अंदर हमारे को करीब करीब 0.25% का चाल आया है, तो बैंक निफ्टी सिर्फ 0.1% का आया है। अच्छी बात एक और है, इंडिया विक्स पूरे वीक में -1.7% है। यानी हमारे इंडियन बाज़ार के अंदर में सेंटिमेंट में कहीं भी घबराहट नहीं है, एकदम कंफर्टेबल है। ये हमारा को इंडिया विक्स हमको साफ दर्शाता है। तो लगभग हमारे सारे सेक्टर बहुत अच्छा काम किए। हम एक बार सेक्टर एनालिसिस भी करके देख लेते हैं। एक सेकेंड दोस्तों। सेक्टर वाइज हम लोगों ने देखा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा इमर्ज किया है निफ्टी मेटल और दूसरा निफ्टी कमोडिटीज़। याद करिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता रहा कि मार्केट में सबसे जो अच्छा सेक्टर मुझे लगता है वो है सीमेंट है, मेटल है, इंफ्रा है, जो आगे जाके सबको बहुत अच्छा रिटर्न भी देगी और सरप्राइज भी करेगी। मार्केट में लोगों की धारणा बहुत इसके प्रति एकदम नेगेटिव ही है, उसके बावजूद भी मैं आपसे बराबर ये बात कहता रहता था। अब बाज़ार का तो देखिए अपना तरीका है काम करने का, तो वो अपना हिसाब से समय को चुनती है। तो पिछला वीक क्लियरली मेटल का था, जो उसने लास्ट के दिन में जो है बहुत ज़बरदस्त उसने एक मूवमेंट दिखाया है, जो इस वीक कंटिन्यू रहने का पूरा संभावना है। तो सेक्टर वाइज बात करें तो ये सारे सेक्टर हमारे जो सामने आपके हैं, चाहे वो निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग हो, पीएसयू बैंक्स है, मीडिया है, इंफ्रा है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये सारे बहुत अच्छा परफॉर्म किए। इसके अलावा रियल एस्टेट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन। इनफैक्ट हमने देखा आईटी सेक्टर में भी हमको कुछ चाल मिला, एफएमसीजी में भी मूवमेंट था। यदि आप इसको ठीक से देखेंगे सॉरी फ्रेंड्स तो लगभग हमारे सारे सेक्टर्स
मार्केट में परफॉर्म किए हैं। तो ये एक जिसको हम बोल सकते हैं कि ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन हम लोगों ने देखा है। तो एक किसी पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं ना स्टॉक नहीं मूव करके पूरा एक एंटायर पैक जो है उसमें हमको अच्छा मूवमेंट मिला है। और हमारा जो टेक्निकल के हिसाब से भी देखें तो सब के सब हमारे बुलिश या वेरी बुलिश फॉर्मेशन में हैं इस समय। तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सेक्टर पे बात कर लेते हैं। दोस्तों ये बराबर नहीं हो सकता है कि सारे सेक्टर एक साथ परफॉर्म करते रहेंगे, सेक्टर रोटेशन होता रहता है। तो अभी जो हमारा इस बार मेटल आगे बढ़ा है, उम्मीद है इस हफ्ते में भी ये आगे लीड करना चाहिए। अब यहाँ से फार्मा मुझे लगता है थोड़ा बैकसीट ले लेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया फार्मा है, एफएमसीजी है, इनको डिफेंसिव मानते हैं। तो जब बाज़ार में चाल बननी शुरू होती है, जो कि हमको क्लियर लग रहा है कि अब हो चुकी है, हम स्टार्ट कर चुके हैं और मार्केट का तकदीर लिखा जा चुका ऊपर जाने का, ये हमको लास्ट टू लास्ट वीक हमको इंडिकेशन मिल गया था और उसके कंफर्मेशन पिछले हफ्ते मिल गई हमको। तो जब हम ऊपर जाना शुरू कर ही दिए हैं तो उसके बाद में डिफेंसिव सेक्टर के अंदर में पार्टिसिपेशन अक्सर कम हो जाता है। तो जो फार्मा अभी तक अच्छा काम कर रहे थे, इसकी बड़ी संभावना है कि ये साइडवेज खड़ा हो सकता है, गिरे ना भले ही, लेकिन साइडवेज तो खड़ा हो सकता है। और एफएमसीजी भी उसी तरह कर सकता है, सेलेक्ट एफएमसीजी को छोड़ करके जो है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और वैसे अपना, क्योंकि मनी तो लिमिटेड है, तो हमको वैसे ही अपना प्लानिंग बनाना है पार्टिसिपेट करने का। अब एक बार थोड़ा हम बाहर के बाज़ारों को भी देख लेते हैं। ये हमारा निफ्टी का जो है हमारा क्लोजिंग मिला था 18,135 का हाई करके 18,117 एडजस्टेड क्लोजिंग हमको मिला है उस दिन। निफ्टी बैंक भी हमारे को करीब करीब इसमें दिखा रहा है जाते जाते, खैर ये तो डेली बेसिस पर है, बट फिर भी 41,258 यानी हम 41,000 के ऊपर की, इसके बावजूद भी हम क्लोजिंग ले चुके हैं। जबकि हमारी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया पूरे पिछले महीने। डाउ जोन्स में हमने देखा बहुत अच्छी चाल बनी, 400 पॉइंट का 1.25% का उसमें एक मूव आया। S&P 500 सेम पोजीशन। नैस्डैक जो अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स है अमेरिका का, उसने भी 1.25% का चाल दिया है। स्मॉल कैप में भी हमने देखा है रसल के अंदर में 1% से ऊपर का मूवमेंट आया और वहाँ की विक्स भी -3% है। तो हर जगह लगभग कंफर्टेबल है। ब्राज़ील बोवेस्पा ये भी हमारा 1% ऊपर है और फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। हम आगे चार्ट पे भी देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है। तो चार्ट्स को लेके मैं पार्ट 2 बना लूँगा। ये सिर्फ रिव्यू वीडियो है और साथ में हमारा आगे का आउटलुक क्या है वो हम आपको शेयर कर लेंगे। ये हमारा SGX निफ्टी जो दिखा रहा था, इसमें कुछ मिस्टेक मुझे लग रहा है। लेट मी सी फ्रेंड्स, एक बार रुकिए।